जाना है, सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसार जाना है, ये संसार जाना है। जय गुरुदास, सभी धर्मों को जय गुरु, जय गुरु, शिवरात्रि। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आपके सुख शांति एवं आनंदमय जीवन के लिए श्री ठाकुर जी का प्रार्थना करता हूँ। और वहीं पर विराम देते हुए मैं श्री श्री ठाकुर जी का अनन्य भक्त श्रद्धेय शशिकांत दास का सत्संग मुंबई से सादर निवेदन करता हूँ को दूर करने की कृपा प्रदान करें। जय गुरु दादा। आवाज आ रही है दादा? श्रद्धेय शशिकांत दास दा। हाँ, जय गुरु, आवाज आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर है? खोलना जी। 8:50 तक। दादा ठीक है। परम प्रेम श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा, जुगाचार्य श्री बड़ता, परम पूज्य श्री आचार्य चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज का ये ऑनलाइन सत्संग में पुरोधा महोदय, पांजाधरी ऋतिक देवता, अधुर्य देवता, जाजक देवता, दादा लोग, माँ लोग, बच्चे लोग, मेरा आंतरिक राह जय गुरु। मैं सर्वप्रथम थोड़ा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मुझे अनिल दा बोले हैं कुछ ठाकुर जी के बारे में आलोचना करने के लिए, और ये आलोचना करने के लिए मैं पहले से बोल के रखता हूँ, मेरा जो मूल निवासी है, मैं उड़ीसा से हूँ, और मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा, उसमें हो सकता है हिंदी प्रॉपर भी नहीं हो, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके सुनना पड़ेगा। ऐसे भी तो मैं मुंबई में रहता हूँ, बट हमारा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं सारे भक्तगण जो ज्वाइन किए हैं ठाकुर जी का, मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा, जहाँ पर दोष त्रुटि होगा तो उसको एडजस्ट करके आप जो ठीक है उसको ग्रहण करने के लिए प्रयास करेंगे। आज का अभी भजन कीर्तन बहुत सुंदर हो रहा था। ये जे श्री श्री ठाकुर जी का गुण कीर्तन जो है, अभी लास्ट संडे पूजनीय सुभदा मुंबई आए थे, तो जब डिस्कशन हो रहा था, वो डिस्कशन में बात हो रहा था ये जो सत्संग श्री श्री ठाकुर जी का हो रहा है, तो वहाँ पर जो भजन कीर्तन होता है और जो जाजन व आलोचना होता है, वो सब कुछ ठाकुर जी को केंद्र करके होना चाहिए। यही ठाकुर जी को केंद्र करके जो अनुष्ठान होता है उसको सत्संग बोलते हैं। और यही अनुष्ठान में जितना लोग ज्वाइन करते हैं तो उनका जीवन का वृद्धि और क्रम वृद्धि पर जीवन बचने का और वृद्धि पथ में जितना भी खोराक है सत्संग में मिलता है। तो सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है, श्री श्री ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी देखा जाए तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य जो 3 पिलर्स ऑफ द लाइफ, दीक्षा शिक्षा विवाह। हमारा दीक्षा जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य का 12 साल में दीक्षा स्वस्थ नहीं हो जाना चाहिए। ये दीक्षा कैसा है ना, श्री ठाकुर जी बोलते हैं आदर्श में अनुराग लाता है। ये दीक्षा होने से आदर्श के प्रति अनुराग आता है, फिर ये अनुराग से वृत्ति नियंत्रण होता है, फिर वृत्ति नियंत्रण से मनुष्य का जीवन के रिसिप्टिव पावर व धृति कैप्चर करता है, फिर उसी से सहानुभूति संहति इंटीग्रेशन आता है, फिर इसमें एनर्जी, बाद में शक्ति आता है। ये बातें जो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तो हमारा दैनंदिन जीवन में ये जो दीक्षा शिक्षा विवाह को लेके बहुत सारा लैक ऑफ नॉलेज है। दीक्षा में श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें है, ये जजन जाजन इष्टवृत्ति, तो जजन में जजन है अध्ययन है, जाजन अध्यापना, इष्टवृत्ति में दान प्रतिग्रह है। मतलब श्री श्री ठाकुर जी चाहते थे प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण बने। प्रत्येक मनुष्य के अंदर, आज ही हम पढ़ रहे थे आलोचना प्रसंग में, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं 300 बैचलर चाहिए जिन लोगों का ब्राह्मणिकल टेंडेंसी व इंस्टिक्ट रहना चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य को श्री श्री ठाकुर जी बोलते थे जो ब्राह्मण बने, शूद्र भी ब्राह्मण बने, वैश्य भी बने
क्षत्रिय भी बने, विप्र भी बने। ये जो वर्णाश्रम था, ये वर्णाश्रम के ऊपर श्री श्री ठाकुर जी जो पूछा गया था, ठाकुर जी बोले इसको, अभी जो कास्टिज्म बोलते हैं उसको ठाकुर जी बोलते हैं दिस इज द कैटेगरी इनबॉर्न इंस्टिंक्ट ट्रेड टेम्परामेंट। जो मनुष्य का सहजात जो संस्कार होता है, गुण होता है, इसको कैटेगराइजेशन किया गया है। मनुष्य बहुत दिन एक ही चीज को प्रैक्टिस करते करते उसका डीएनए व जीन में ये स्टोर होता है, ये गुण सब। और ये गुण सब को समूह को हम जो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहीं से विभ्राटी व विकृति आता है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे मनुष्य का विवाह से पहले एक टेम्परामेंट है, ये टेम्परामेंट को जानना जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य का जो इतना मेट्रो सिटीज में, बॉम्बे, चेन्नई में, हैदराबाद में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, गोवा में था, मल्टीपल सिटीज में मैं ट्रैवल करके आया हूँ। देखता हूँ तो दैनंदिन जीवन में इतना लोग तो सोचते नहीं लिए हैं, दीक्षा लिए, तो इतना जीवन में तो कष्ट क्यों है, इतना विच्छेद क्यों है, इतना निरानंद क्यों है? इसके पीछे कारण है मनुष्य क्या करता है, सोर्स जो होता है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं लाइफ में 6 सोर्स होता है। तो सीक्वेंस में श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं माता, पिता, इष्ट, आचार्य, परिवेश, परिस्थिति। ये 6 सोर्स के प्रति आकृष्ट कराता है कौन ना? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब तक विवाह जब होता है, तो विवाह का श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं विवाह में कुछ उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। वो उद्देश्य क्या है ना? विवाह मनुष्य को 2 प्रधान कामनाओं की ही परिपूर्ति करता है। उनमें एक है उद्वर्धन, दूसरा है सुप्रजनन। अनुपयुक्त विवाह इन दोनों को ही खिन्न कर देता है। सावधान, विवाह को खिलौना मत समझो जिसमें तुम्हारा जीवन और जनन जड़ित है। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं खाली जीवन नहीं है, जनन, तुम्हारा जीवन का वृद्धि पथ में लेने का जो कर्म पीढ़ी है आगे का, वो भी इसको ऊपर निर्भरशील है। नारी नीति में श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं 72 बाणी नंबर। तो श्री श्री ठाकुर जी जब इतना बड़ा उद्देश्य रखे हैं विवाह का, तो विवाह का उद्देश्य को समझाने के लिए मुझे सुबोधा लास्ट टाइम बोले थे घर घर जाके विवाह का उद्देश्य बोलो, उन्नयन क्या है, डेवलपमेंट कैसे आएगा विवाह करने से? विवाह करने से तो उन्नयन आ ही नहीं रहा है। मैं गांव जब जाता हूँ, मेरा घर अभिव्यक्त कटक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, मैं जब ढूंढ के देख लेता हूँ जो मैरिज करने के बाद आफ्टर 5 to 10 ईयर्स में कोई भाई उसका भाई के साथ मिलके नहीं है, सब डिवाइड है। दिस इज माई केस स्टडी। जब सोचते नहीं लिया, विवाह किया, आज तक मेरा 2009 में विवाह हुआ था, अभी 2026 चल रहा है। मैं भाई को वचन दिया था हमारा जीवन का आइडियल श्री श्री ठाकुर है, और श्री श्री ठाकुर जी का आवर्तन काल में परम पूज्य श्री श्री आचार्य भी इष्ट है। जब इष्ट आइडियल को मैं मानता हूँ, तो उनका जीवन का चलन चरित्र जैसा होना चाहिए। मेरा जीवन चलन चरित्र में फुटा नहीं कर पाया, तो मेरा वो आदर्श कैसे हुए? मैं जीवन भर में मृत्यु तक तुमको विच्छेद नहीं होगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो विच्छेद लाता है वही शैतान है। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले हम आलोचना कर रहे थे, आलोचना प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं प्रवृत्ति मुक्ति व्यक्ति कभी मनुष्य को ईश्वर पथ में नहीं लेता है। इधर तुम शैतान के साथ रहोगे, नहीं तो मेरा साथ रहोगे। तो मैं विच्छेद कारक हूं कि मैं ठाकुर तो मेरा अंदर आया है, तो मुझे प्रश्न किया जाए तो विवाह करने के बाद क्या होता है ना, नारी आता है पुरुष का जीवन में, और पुरुष को क्या करता है, ये जो 6 सोर्स है उससे अटैच कर देता है। किसके साथ ना? उनका माँ के साथ। पहला उत्सव श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं इष्ट पुरुषोत्तम नहीं है, बट हम लोग आलोचना करते करते भाव विवल हो जाते हैं और उनको श्रेय दे देते। ठीक ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा जीवन का पहला उत्सव है तुम्हारा माँ, जहां से तुम्हारा नाभि छेदन हुआ है, कटा हुआ है, तुम वहीं से सृष्टि हुए हो। तुम्हारा सोर्स के प्रति एक नारी आके उसको तुमको युक्त कराएगा। फिर किसके साथ युक्त कराएगा ना? पिता के साथ। फिर इष्ट, आचार्य, परिवेश। तुम्हारा जितना परिवेश में भाई बंधु कुटुंब थे, विच्छेद नहीं लाएगा। तुम विच्छेद लाए हो, इसलिए मतलब तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उन्नति का मतलब उन्नति, श्रेष्ठ का शक्ति युक्त होना। मैं कितना दूर परम पुरुष श्री श्री ठाकुर जी के साथ युक्त हुआ हूँ, उसका प्रमाण मैं मेरा कुछ लोगों को गांव भेजता हूँ। मेरा गांव जाके गांव में देख के आओ, पूरा घर घर घूम के देखो जे प्रत्येक लोग क्या हुआ है उनका जीवन और मेरा जीवन में क्या हुआ है। जब मनुष्य देखेगा, जे परम पूज्य श्री श्री आचार्य देव 2023 में मुझे एक बातें बोले थे,
मेरे बारे में तुमको जानना है तो देवघर में आके मेरा पड़ोस पड़ोसी को पूछना चाहिए, मेरा पत्नी के साथ मेरा कैसा संबंध है, मेरा पुत्रों के साथ मेरा कैसा संबंध है। तो आश्चर्य लग रहा था, क्या मैं ऐसे भेज सकता हूं लोग को मेरा घर देख के आए? तो यहीं पे श्री ठाकुर जी बोलता है ये जब तक संभव होता है, जो मनुष्य ये जो ग्रैंड डिवीजन वर्णाश्रम को मानता है, ये चतुर्वर्णों को मानता है, इसमें कैसे होगा? श्री ठाकुर जी बोलते हैं इनके बीच में अनुलोम क्रम से विवाह होते थे पहले जमाने में, अभी नहीं हो रहा है। इसलिए अनुलोम सवर्ण विवाह होता था। जो आदर्श पुरुष होते थे उनका गुरु और प्रथम पत्नी का अनुमति लेके आदर्श पुरुष का बहु विवाह होता था, उसको बोला जाता था असवर्ण अनुलोम। असवर्ण अनुलोम केवल आदर्श पुरुष क्षेत्र में प्रযোज्य था, श्री बड़दा के केस में था। इसके बाद 1942 अराउंड वो बंद किया गया, क्योंकि उनको लोग फॉलो नहीं किए, क्योंकि सवर्ण विवाह नहीं करके फिर असवर्ण अनुलोम भी किए, जिसको 1947 के बाद भारतवर्ष में जब संविधान हुआ उसमें सेकंड पत्नी का अलाउ नहीं किया गया। उसमें बोला गया जब प्रथम पत्नी को डिवोर्स दोगे तो देन विवाह होता था। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा रहस्य बात है। जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो विवाह का जो है, उसमें विवाह का प्रधान जो लक्ष्य क्या था? नहीं, प्रधान लक्ष्य था ना डेवलपमेंट, सेकेंड था सुप्रजनन। तो डेवलपमेंट जो होगा, जे नारी आके पुरुष को उसका इष्ट के साथ प्रेरणा देगा, उसका एक वैशिष्ट, सड़ा वैशिष्ट एक है प्रेरणा, और यही प्रेरणा होता है जो सु के दिग में उसको लेके जाएगा। मेरा शादी का जब हो रहा था, मेरा पहला एंगेजमेंट एक लड़की के साथ हो रहा था, तो शादी होने का सब फिक्स हो गया है, ओनली कार्ड प्रिंटिंग नहीं हुआ था। तो उनका मम्मी जो मैं जिसको शादी करने वाला था, तो वो बोले जी शशिकांत जी मैं जितना भी घर का जान जौतु को दूंगा, टीवी फ्रिज गडरेज जो भी दूंगा, तुम जहाँ रहते हो भुवनेश्वर कैपिटल में, तुम्हारा गांव में नहीं भेजोगे, और तुम्हारे पास ये सब फर्नीचर वगैरह सब रखोगे, जिसको मेरा बेटी एंजॉय करेगा। यहीं पे आया मेरा इंट्यूशन। मैं तब तो सोचते नहीं, लेके ये सब चीज़ के ऊपर डिस्कशन रिसर्च करता था। मतलब ये क्या व्यापार है? क्या विवाह का जो उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था? जो डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट ना युक्त कराएगा किसके साथ? ना मेरा भाई के साथ, मेरा माँ के साथ, मेरा पिताजी के साथ, मेरा प्रभु के साथ, मेरा आचार्य देव के साथ। ये तो बोल रहे हैं, इसको विच्छेद करने के लिए बोल रहे हैं। जब मैं दे रहा हूँ तो तुम एंजॉय करोगे, जो ये सब सामान के ऊपर तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा माता पिता का है और भाई का है। वहीं पे मैं निर्बंध जो बोलते हैं एंगेजमेंट उड़ीसा में बोलते हैं, मैं तोड़ दिया था। मुझे 1000 लोग रिक्वेस्ट दैट टाइम में किए थे, शशिदा आप मैरिज कर लीजिए। नहीं, मैं मैरिज नहीं करूंगा, मैं मैरिज नहीं करूंगा। मुझे परिवार लोग बोले ये पागल हो चुका है। मैं क्यों? यही श्री ठाकुर जी बोले देख के लेना टेम्परामेंट कहां पर है, कौन सा डायरेक्शन में लड़की का, से लड़की का टेम्परामेंट कहां है, कहां से देखोगे? ना उनका मां से देखोगे। तो ये जो टेम्परामेंट में उस दिन देखा था, जब विवाह नहीं किया था, आज मैं सोच रहा हूं जे 2009 से 2026 मेरा भाई तो चले गए, मेरा जो बाक्य था ऋषि बाक्य सुस्ती होल्डर का, आज में हम अकेला है, मेरा भाई का बेटा का अभी शादी होने वाला है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम जो नहीं कर पाए तुम्हारा बच्चे के साथ करो, मैं वहां पर जिंदा रहना चाहता हूँ। वही कोई 2 दिन पहले अतुल दा पूछ रहे थे, हम आलोचना प्रसंग में पढ़ रहे थे, श्री ठाकुर जी बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए लंगड़ा बन जाना चाहता हूँ, तुम मेरा जस्टी हो और मैं तुम्हारा ऊपर भार लेके चलूं। कितना आशावादी श्री ठाकुर जी बोलते थे, जे मैं तुम्हारा वंश में दोबारा बचना चाहता हूं, मुझे क्यारी करो। क्या क्यारी करेंगे, कैसे? हजार देख रहा हूं, अभी सुस्तेन होल्डर है, कर्मी है, सब लोग है, ठाकुर जी का विवाह को अनर्थ कर दिए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब पूछा जा रहा है श्री ठाकुर को, जे ठाकुर आप तो बोल रहे जजन जाजन इष्टभूति करने से महा अकाल मृत्यु से भी मनुष्य बच सकता है, इतना दुख दुर्दशा में क्यों आ रहे? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं दूर सला, ये जो जजन जाजन इष्टवृत्ति है, ये क्या तुमको रक्षा करने के लिए किया है? दिस इज द प्रतिकारक, प्रोटेक्शन है। उसका मूल कारण जो है, कारण है
जे तुम्हारा कर्मफल, तुम्हारा वृत्ति प्रवृत्ति चलन, अज्ञानता, और एक बोले जो परिस्थिति में जो आजकल जितना भी हो रहा है उसका संग में क्रिएट होता है, तुम्हारा दुख दुर्दशा आता है, उसका निराकरण है जजन जाजन इष्टवृत्ति। ठाकुर जी जो बोले ये फोर्थ निराकरण है इष्टि चलन। जब तक मनुष्य इष्टि चलन पथ में नहीं चलेगा तो ये जो चार चीज है ग्रह, उसका कर्मफल और वृत्ति प्रवृत्ति चलन नियंत्रित तो नहीं हो पाएगा। अज्ञानता सबसे बड़ा दुख मनुष्य भोगता है। कुछ दिन पहले जो कलाहांडी पेपर में आया था, कुछ लोग विषाक्त मशरूम खा के मर गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। छोटा सा चीज उनको पता नहीं था जो इसमें विषाक्त चीज है, खा के मर गए। ये लैक ऑफ नॉलेज से क्या, वो डेली इष्टबुद्धि करेगा, डेली प्रार्थना करेगा, सब कुछ करेगा, बट वो अज्ञानता के वर्ष कैंडल में हाथ डालेगा, क्या हाथ नहीं जलेगा? ठाकुर जी क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रकृति उसका काम करेगा और वो ज्ञान जो है आपको जानना पड़ेगा। भाई का बेटा का शादी में जे एक चीज ही इच्छा था, जे हम लोग दहेज नहीं लेंगे। उड़ीसा का एक प्रथा है, हर घर में अभी बिना दहेज में शादी नहीं होता। अच्छा सत्संगगण भी दहेज ले रहे। मैं पूजनीय सिपाहीदा के साथ डिस्कशन कर रहा था, लास्ट ईयर ही आए थे बादलापुर मंदिर में। बोले मेरा पीढ़ी में जो हो गया, मैं अभी गार्डियन बन चुका हूँ दादा, मैं इस बार जो शादी कराऊंगा जो इसमें दहेज नहीं लिया जाएगा। पूजनीय सिपाहीदा बोलते इसको बोलते पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ क्योंकि जो जाचज्ञाकारी है, ठाकुर जी स्ट्रिक्टली बोले हैं, जाचज्ञाकारी जो मांगता है, जो भिक्षा करता है, जिसका परिपूर्ण करने का क्षमता नहीं, पुरुष नहीं है, उसका अधिकार नहीं है विवाह करने का। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कामुक व्यक्ति, स्त्री लोभी एवं जाचज्ञाकारी, विकृत मस्तिष्क, प्रतिलोमज, इनका विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। कितना लोग रेस्ट्रिक्टेड करते हैं, उनका पुरुष ऐसी कैटेगरी में आता है तो कौन माँ चाहेगा जो मेरा बेटा इसी कैटेगरी में आते हैं विवाह नहीं दूं, भर भर के विवाह देते हैं। तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। जे एक लड़की को एजुकेट करना पड़ेगा, एक लड़का को एजुकेट करना चाहिए। जे श्री ठाकुर जी का जो पिलर है विवाह, उसी का जो जनन जीवन जड़ित है। अभी बोलता है मैं जीवन भर सोचते नहीं पालन किया, सब कुछ किया, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। क्यों? एक लड़की आके मेरा जीवन को बर्बाद कर दिया। मैं जब ठाकुर जी का आइडियोलॉजी 6th वॉल्यूम तक पढ़ा हूं, अभी तक 1st वॉल्यूम से लेकर 6th वॉल्यूम तक, लड़की जितना जिम्मेदार नहीं है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं लड़का ही घर तोड़ देता है। तो पढ़ के तो आश्चर्य लगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? उसका जो नारी जब आता है तो उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता हु इज द क्रिएटर, उसके लिए कौन भगवान है। वो भगवान लाके दिखाता है अविंदा को, पूज्यपाद अविंदा को, पूज्यपाद आचार्य देव को, सबको बोलता है भगवान, ये सब भगवान है, और ये श्री ठाकुर भगवान है, ईश्वर है, ये सब भगवान है। बट कभी नहीं बोला जे मैं, मेरा माँ मेरा भगवान है, मेरा पिताजी मेरा भगवान है, मेरा स्कूल टीचर मेरा भगवान है, मेरा भाई मेरा भगवान है। वही पे अकृतज्ञता दिखाता है। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है उसका नारी के सामने, जे माँ कौन है। मेरा जब शादी हुआ था, मेरा माँ बोले जे निराडंबर रूप में शादी करना है। हम क्या करते हैं, मैं जीएम हूँ एक बड़ा कंपनी में, और मेरा सब जोगी आएंगे, कलेक्टर आएगा, ये आएगा, क्या देखेंगे, ऐसे शादी कर रहा है। मैं सोचते नहीं लिया हूँ, बहुत सारा गुरु भाई आएंगे तो क्या सोचेंगे। मैं 2-4 दिन पहले कुछ लोग को फोटो भेजा था, मेरा मैरिज का शादी का फोटो। माँ बोले बेड जो जहाँ पर सोता है वहां पर एक व्हाइट चादर डाल के वहीं पे बैठ के तेरा विवाह कर। जितना पैसा होने के बाद वो लोग को डेली उठ के काम लोग जैती बोलता हूँ, बट नियंत्रण नहीं है जीवन में। माँ बोला तो मानूंगा, बट जब आलोचना करूंगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में माता मनमोहन देवी का बात कैसे कैसे माँ ठाकुर जी बोल के रो के मैं बोल दूंगा, तब क्या होगा। जीवन में किसी को मैं इंजेक्ट इम्बाइब कर पाऊंगा? मेरा जीवन में मैरिज में क्या क्या हुआ था उसको मैं ही बोलता हूँ जीवन में। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो अनुभूति बिना ज्ञान वाचक ज्ञान मात्र है। जीवन में कोई अनुभूति नहीं है। इसलिए भाई का बेटा जब शादी होगा, बिना कांदा लहसुन में सात्विक भोजन, इनविटेशन कार्ड किसके पास जाए? पहले जाता है बड़ौदी जी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में उड़ीसा का ट्रेडिशन है, फिर जाता है गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के पास, फिर जाता है परम पूज्य श्री आचार्य देव के पास। एक क्रम में इनविटेशन होता है उड़ीसा में सारे सत्संगी का। पहले जगन्नाथ मंदिर में देते हैं, बट फिर जगन्नाथ मंदिर का बहुत काम चला जाता है। उसके टाइम में वो सोचने 1000 मात्रा में जीव हत्या करके विवाह करते, क्या क्या विद्यमानता होंगे?
ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारा युद्ध है अविद्य मान्यता के विरुद्ध में। जहां पर मैं विद्य मान्यता करता हूँ प्रवृत्ति का कोई स्थान नहीं है। क्या पशु हत्या क्षेत्र में श्री जगन्नाथ जी और श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आएंगे? वो इनविटेशन कार्ड में जितना भी आप चावल और हल्दी लगा के इनविटेशन करो वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका प्रसाद वहां पर बन ही नहीं रहा है। इस बार 50 लोग को समझा बुझा के विवाह मई 8 को है, तो मैं और मेरा पत्नी दोनों लगे हुए नहीं, श्री श्री ठाकुर जी का आइडियोलॉजी को इम्बाइब चरित्र में लाना है। नहीं तो जितना दिन ऐसे बोल बोल के चिल्ला के भी बोलूंगा वो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा चरित्र में नहीं आया तो तुम एग्जाम्पल नहीं बने। तो श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे मोबाइल मैन बनो, मोबाइल नहीं, तुम यांत्रिक बनो, डब्बा ऑटोमेटिक चलेगा। श्री श्री ठाकुर जी बोलते मुझे पायलट मन पसंद है, जो लोग को चलाएगा, मतलब चलन में लाएगा, चरित्रवान बनेगा। हमको चरित्रवान बनना है। श्री श्री ठाकुर जी जो बोले तो फिर दिन में शादी का निर्णय कर्म हुआ। सब ब्राह्मण लोग उड़ीसा में रात को शादी नहीं करते, दिन में करते हैं, उनको पता है, क्योंकि यज्ञाधिकार जो सूर्य को और अग्नि सूर्य का प्रेजेंट में जलना चाहिए। रात में अंधकार में तंत्र विद्या होता है, रात को विवाह नहीं होता है, दिन में विवाह होता है। तो फिर उसको क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 3 कैटेगरी का रात को विवाह जनरली उड़ीसा में होता है, वो भी ठीक कर लिए। फिर आया दहेज का। पहले जब गार्डियन के साथ में लड़की का पिता के साथ बात कर रहा था तो मैं बोला मेरा एक रिक्वेस्ट है ना। क्या रिक्वेस्ट है? पहला जो सेंटेंस में बोला था, मेरा पुत्र को और मेरा पत्नी को बिठा के जे श्री श्री ठाकुर जी का हम लोग दीक्षा लिए हैं तो हम दहेज नहीं लेंगे। दहेज के विरुद्ध में, जैसे जैन का टैग में आप फ्लाइट में जाते हो किसी को बोलते हो जैन फूड, आपको नहीं बोलना पड़ता बिना कांदा लहसुन। जैन फूड मतलब बिना कांदा लहसुन है। तो हमको एक टैग लाइन बनाना पड़ेगा, श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र मतलब बिना दहेज, नो डाउरी। ये जो टैग लाइन, एक बार मैं एयरपोर्ट में भुवनेश्वर में ऑर्डर कर रहा था और वह खाना, और उसको बार बार बोल रहा था जो मसला में कांदा लहसुन है कि नहीं, इंग्रेडिएंट पढ़ के मुझे पता। जिद्दी पकड़ के उसको बोल रहा था जो ये डब्बा में है कि नहीं, वो डब्बा में है कि नहीं। ऐसे 10 मिनट लग गया मुझे ऑर्डर देने में। वहां पर एक भद्र व्यक्ति थे, बहुत सीनियर पोस्ट में कहीं पे होंगे, वो ये सब देख रहे थे। ये व्यक्ति इतना क्यों रिजिड हो रहा है, बार बार बोल रहा है, वो बोल रहा है इसमें नहीं है, ये जैन फूड है, फिर भी बोल रहा है जे ये करो। क्या तुम ठाकुर अनुकूल चंद्र का दीक्षा लिए हो क्या? आप सोचो, एक व्यक्ति बोल रहा है तुम ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा लिए हो क्या? मैं बोला दादा आपको कैसे पता चला? ना मेरा एक सहयोगी थे सीनियर पोस्ट मैराइन में है, पारादीप पोर्ट में, वो भी आपका श्री श्री ठाकुर जी का ऋतिक दादा थे, ऐसे रिजिड होते थे। हमारा टैगलाइन ऑलरेडी बन चुका है, हमारा टैगलाइन श्री श्री ठाकुर जी का टैगलाइन ऑलरेडी बन चुका है। हमको जीवंत करना है। गांव में मैं बोला मेरा भाई का बेटा को, जब कोई व्यक्ति बोलेगा श्री श्री ठाकुर जी का लोग कैसे है, तो ऐसे विवाह होना चाहिए, बिना डाउरी में, बिना सात्विक फूड में। लड़की जो आता है तब देखता है जी ये पुरुष है, ये मुझे मांगा नहीं। फर्स्ट डे में ठाकुर जी बोलते हैं वहीं पर तो देख लिया, पिता माता का इच्छा नहीं है हाथ पकड़ के चलने के लिए, उनके आगे चल रहा है। जब पिता थोड़ा दूर हो जाता है तो IITian हस्बैंड क्या बोल रहा है, वो मेरा पिताजी बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किए, उनको थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करो ना। तो नारी यहीं पे बोलता है ये तो कॉम्प्लेक्स यहीं पे है, तो पकड़ लेता है वहीं पे। अश्रद्धा उसका सृष्टि हो जाता है, किसका? वर का पिता के प्रति। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं विवाह से पहले पूछो उनका वर्ण क्या है, वंश क्या है, गोत्र क्या है, अभिजात्य क्या है, वंश परंपरा क्या है, वयस क्या है, योग्यता क्या है। क्या 3 पीढ़ी में 50 साल में कोई नीचे नीचे डेथ हुआ है? मेरा एक सहयोगी का डेथ हुआ, मैं सोचा ये तो बहुत हेल्दी था, इसका डेथ कैसे हुआ? जब पूछा गया बोला कैंसर है। तो उनका पिताजी का कैंसर में डेथ हुआ था, उनका पिताजी का कोई दुरारोग्य में डेथ हुआ था। 55 ईयर्स के कोई पुरुष बच नहीं रहा है उनका परिवार में। आप 3 पीढ़ी देखी नहीं है, आप बेटी को दे दिए। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे 5th पीढ़ी 4th पीढ़ी में 55 ईयर्स का आपका बेटी विधवा होकर घर पे बैठी, आपको पता नहीं चला। नहीं, मैं तो वर्ण में देखा, गोत्र देखा, सब कुछ देखा, सोस्टेन होल्डर देखा, वयस देखा, योग्यता देखा, बट वंश परंपरा देखा नहीं जो उसका आयु कितना है। हाथ में हाथ डाल के आप बैठ जाओगे जे आपको मैं बर्बाद कर दिया मेरा लड़की, यही अज्ञानता। प्रैक्टिकली क्या संभव है? श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं संभव है। जब इष्ट के साथ रहोगे
परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य देव के साथ कंसल्ट करोगे, सब कुछ संभव है। श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, पिता को पूछा तुम्हारा वर्ण क्या है, बोला ब्राह्मण, और बेटी का शादी करवा दिया। देखा गया उनका सास का जो वर्ण है वो है शूद्र। कब पता चला, जब बेटी उनका घर पे गया शादी करने के बाद, नमोशूद्र के साथ विवाह कर दिया। वर्ण के हिसाब से उसके अंदर एक नाक ऊपर करने वाला स्वभाव क्रिएट हो जाएगा। श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे उनको पूछा जा रहा है, क्या अनुलोम पुरुष अपनी मातृवर्ण से ऊपर से वर्ण की कन्या से विवाह नहीं कर सकते? पराशब चाहे उनमें विप्र वर्ण का एक अंश भी हो, वो क्षत्रिय और वैश्य कन्या में विवाह नहीं कर सकते, और क्षत्रिय वैश्य भी पराशब से बेटी से विवाह नहीं कर सकते। ठाकुर जी को पूछा जा रहा है, ये क्षेत्र में क्या हमको एक पराशब, हमको श्री ठाकुर जी बोलते हैं पराशब को क्या वो क्षत्रिय और वैश्य कन्या को विवाह नहीं कर सकता है? ठाकुर जी बोलते हैं नो, नेवर। श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जब एक क्षत्रिय ब्राह्मण को विवाह करता है, विप्र को, इसको विप्रो बोला जाता है। ब्राह्मण जब क्षत्रिय को शादी करता है उसको मूर्धाभिषिक्त बोला जाता है। ब्राह्मण जब वैश्य को विवाह करता है उसको अंबष्ट बोला जाता है। ब्राह्मण जब शूद्र को भी शादी करता है उसको पराशब, निषाद बोला जाता था। जब रामचंद्र वनवास गए थे तब निषाद का संग किए थे, आपको याद होगा। इसको वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में नमशूद्र बोलते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में असवर्ण अनुलोम। श्री ठाकुर जी पसंद नहीं करते, बोलते थे 32 जन्म तक उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, सवर्ण विवाह कराओ। फिर श्री ठाकुर जी के पास प्रफुल्ल आके बोल रहे, ये व्यक्ति उसको लव मैरिज केस लेके आया है, ये ब्राह्मण है और ये वैश्य है, तो क्या विवाह कर सकता है? श्री ठाकुर जी बोलते हैं यस, विवाह कर सकता है, बट वो ब्राह्मण को बोलो एक लड़की ढूंढे ब्राह्मण का, उसका शादी करके फिर सेकंड कन्या उसको विवाह करे। प्रफुल्ल बोलते हैं ये क्या संभव है? ठाकुर जी बोलते हैं हाँ संभव है, वो आदर्श पुरुष है तो सेकंड मैरिज कर सकता है, पहले ब्राह्मण में मैरिज करे। अभी देखा बहुत सारा लोग, बहुत सारा कर्मी, बहुत सारा सस्टेन होल्डर असवर्ण अनुलोम प्रतिलोम मैरिज में शिकार हुए हैं भयंकर रूप से। आप बोलो कितना परसेंट, मैं बोलूंगा 30%, 40% जानबूझ के कर रहे हैं। तो उसका भयता कहाँ पर है? श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब क्षत्रिय को क्षत्रिय विवाह करेगा, क्षत्रिय रहेगा। आप व्हाइट ग्लास में एक बूंदा ब्लू कलर का शाही डालोगे तो उसका कलर व्हाइट नहीं रहेगा, उसका एक अलग कलर होगा, और ये अलग कलर है। क्षत्रिय जो ब्राह्मण को विवाह करेगा ये होता है प्रतिलोम, उसको सुतपुत्र बोला जाता है। जब क्षत्रिय वैश्य को विवाह करेगा उसको माहिष्य बोला जाता है, असवर्ण अनुलोम विवाह है। बट हम लोग माहिष्य को, अभी मैं कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण खाना परोस रहा था बदलापुर मंदिर में, मुझे बोले बेटा शशिकांत एक काम करोगे, मेरा बेटी के लिए एक कन्या तुम ढूंढोगे, तुम तो एक व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप वगैरह किए हो। मैं बोला कौन सा वर्ण का ढूंढूंगा? मुझे एक दादा मुझे वहां पर बोल रहे हैं क्या शशिकांत आप पागल हो गए, एक ब्राह्मण व्यक्ति आपको बोल रहे शादी करने के लिए, ढूंढने के लिए लड़की, आप पूछ रहे कौन सा वर्ण के लिए? मैंने उनको तो बोलने दो, आप क्यों अधैर्य हो रहे हो, इम्पेशेंट हो रहे हो? पिता पूछ रहा है कन्या ढूंढ, मेरे कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए, तो वो तो बोलेगा कौन सा वर्ण में शादी करे ना, ब्राह्मण तो ब्राह्मण करेगा। मतलब आपको पता है उनका पत्नी कौन है? तो सचमुच पता चला वो वैश्य क्या शादी किए हैं, उनका जो पत्नी है वो वैश्य है। तो अभी ब्राह्मण के साथ वैश्य का विवाह किए तो अंबष्ट हुआ, तो अंबष्ट का कन्या ढूंढना पड़ेगा। मतलब जगत में जहां पर ब्राह्मण और वैश्य संगम में जो संतान सृष्टि हुए, ठाकुर जी बोलते उसी के साथ विवाह करेगा वो। हम क्या करते हैं, ब्राह्मण बोला तो ब्राह्मण के साथ अंबष्ट को शादी कर दिए, फिर वो 15 जोड़ी फिर अलग निकल के आएगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं जो मनु संहिता में देखिए जाके, क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ विवाह जब करता है प्रतिलोम होता है उसको सुत्तो बोला जाता है। क्षत्रिय जो वैश्य के साथ बोलता है उसको माहिष्य बोलता है। क्षत्रिय पुत्र शूद्र कन्या उग्र संतान आता है। जब वैश्य के साथ वैश्य को सवर्ण अनुलोम बोला जाता है, बट वैश्य जब ब्राह्मण के साथ विवाह करता है उसको वैधय बोला जाता है। तो जब वैध संतान है तो वैध के साथ शादी करना चाहिए। अभी मेरा एक रिसेंटली गुरु भाई, उनका मैं इष्टभूति भर रहा था, तो इष्टभूति जब भरा देखा उनका सरनेम में ब्राह्मण का सरनेम जुड़ा हुआ है, लड़की का। लड़का का देखा तो नहीं, लड़का का सरनेम ब्राह्मण है और लड़की का सरनेम में शूद्र है, क्योंकि उसमें क्लियरली दिख रहा है अर्घ्य प्रस्तुति में। मेरे ये कैसा हुआ?
ये तो फिर पराशब हो गया। तो बट इसको छुपा देते हैं और उसी में क्या करते हैं, ब्राह्मण पुरुष है और जब लड़की लेके आएगा, जैसे देखेगा मेरा सास एक मेरा मदर इन लॉ है, शूद्र है, उनका चलन ही अलग रहता है, तभी कभी भी आकर्षित तो नहीं हो पाता है, वहीं से विकृति सृष्टि होता है। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये घोर महापाप है। वैश्य क्षत्रिय के साथ जब शादी करता है उसका मागध संतान होता है, वैश्य शूद्र के साथ जब शादी करता है उसको कर्ण बोला जाता है। फिर शूद्र कोई भी टाइटल में वो शूद्र को छोड़ के शादी करेगा वो सारे प्रतिलोम है। शूद्र वैश्य के शादी करेगा अयोगव संतान आएगा, शूद्र का पुरुष क्षत्रिय का नारी होगा क्षता, शूद्र के साथ ब्राह्मण के साथ शादी करेगा चांडाल। श्री ठाकुर जी बोलते चांडाल क्यों बोला जाता है, प्रफुल्ल जो अतुलदा को पूछ रहे हैं, आपको पता है चांडाल क्यों बोला जाता था? क्योंकि इतना वर्णाश्रम स्ट्रांग था दैट टाइम। ये हुआ है 500 BC से पहले बहुत स्ट्रांग था वर्णाश्रम, बुद्ध देव के टाइम से डेटोरेट हुआ। श्री ठाकुर जी बोलते हैं वर्णाश्रम आज के डेट में इंटैक्ट होता तो जो 10 अवतार है उसमें 12 अवतार होते हैं प्रभु जीशु, और नहीं 11th अवतार होते हैं प्रभु जीशु और 12th अवतार होते हैं प्रोफेट मोहम्मद। श्री ठाकुर जी का बोला हुआ बात आलोचना प्रसंग में, इतना दिन से तो पढ़ा नहीं था तो जानूंगा कैसे, जो सुना बाहर से वही याद करके बोलता था। जब देखा ठाकुर जी का आइडियोलॉजी तो पूरा उल्टा चल रहा है, जो आलोचना हो रहा है उसका तो दिग्हीन है। अभी श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे मनुष्य को ये जब सतुदास श्री ठाकुर जी बोलते हैं क्या ठाकुर असवर्ण हो जाने से तो काम नहीं चलेगा, उसे असवर्ण के अनुसार आचरण ही तो करना चाहिए। श्री ठाकुर जी वहां पर उद्दीप्त होकर बोल रहे जे सतुदा इष्ट कुष्ठी धारण करने के लिए वर्णोचित आचार व्यवहार नहीं किया जाए तो पतित हो जाता है, पतित होने पर गुण मालिन जो जाता है अवगुण हो जाता है। आप देखे होंगे जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ तैयारी होता है, 6th स्टैंडर्ड का बच्चे लोग उसका व्हील को प्रिपेयर कर देते हैं, एक IIT बंदा भी नहीं कर पाएगा इतना सारा पढ़ाई लिखाई करके। क्यों ना, उनका पिताजी विश्वकर्मा थे, वो तैयारी करने का बुद्धि है जो गुण है उनका DNA में संचारित हो रहा है। क्या ये वृत्ति को छोड़ के वो जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते, उनका गुण कर्म को छोड़ के, और शादी विवाह नष्ट हो जाता। क्योंकि वही जो आप कोणार्क मंदिर को गए होंगे, सूर्य मंदिर उड़ीसा का, वहां पर जो देख रहे हो इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर था जिसमें 12 टन का मैग्नेट का जो सूर्य टेम्पलेट जो मूर्ति था वो शून्य में था, एयर में था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया था। उनको जो रचाई था विष्णु महाराणा था, तो उनका बेटा इसको फिक्स किया था। कैसे ना, गर्भ में रह के। श्री ठाकुर जी बोलते गर्भ में भी जब सवर्ण विवाह होगा बहुत दिन तक मनुष्य मेरा सुस्तैनी को प्रैक्टिस करेगा, दीक्षा को प्रैक्टिस करेगा, जजन जाजन इष्टभूति सुस्तैनी सदाचार करेगा, तो मनुष्य का जो गुण है 30 गुना होके वो बच्चा से निकल के आएगा। जो मैग्नेटिक, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, तो वो उसको फिक्स किया था। क्योंकि उस टाइम में जो राजा थे बोले काल तक इसको नहीं फिक्स करते हो तो सारे 1200 कारीगर 1200 वर्कर्स को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो 12 साल का बच्चा बोल रहा है जी माँ मैं तो फिक्स कर दूंगा, पिताजी का जीवन रक्षा मैं कर दूंगा। माँ आश्चर्य होता है, कहाँ 1200 बढ़ाई है, तुम्हारा पिता फिक्स नहीं कर पाओ तुम कर पाओ ना। मैं मातृगर्भ में जब था तो पिताजी सब कुछ बोल रहे थे कैसे कैसे फिक्स किया जाए, मैं सुना हूँ, मैं फिक्स कर दूंगा। तो फिक्स करके जब सोचता है, जब राजा जानेंगे जे मुझे एक छोटा 12 साल का बच्चा फिक्स कर दिया तो हो सकता है सबको बड़ी में चढ़ा देंगे। फिर वहाँ तब सूर्य टेम्पल के पास वो पानी था, समुद्र लगा हुआ था, वो खुद को सुसाइड किया बाकी लोग को बचाने के लिए। जे राजा को पता नहीं चले, जे उनका पुत्र फिक्स कर दिया, वो नहीं कर पाए। ये कैसे हुआ, संभव हुआ? श्री ठाकुर जी बोलते हैं उसको बोलते हैं सुप्रजनन, यूजेनिक साइंस। हमारा प्रति 4 लोग से 5 लड़की से हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 2 लड़की सिगरेट पी रहे। वेशभूषा देखो, एक माँ को भाव सृष्टि नहीं हो रहा है, कामुकता भाव सृष्टि हो रहा है। प्रति 3 पुरुष के अंदर एक नारी इसको हस्बैंडली सोच रहा है। प्रति कॉर्पोरेट लाइफ में देखो, बॉम्बे में हाथ पकड़ के चल रहा है, इसके बाद विवाह करता है। विवाह से पहले बहुत संबंध। श्री ठाकुर जी बोलते किसी को स्वामी रूपे वर्ण करना, सोचना ही महापाप है। क्या हम लोग एजुकेटेड इतना कर पाए हैं?
आजकल यंग जनरेशन जेन जी को, अभी तो जो बच्चे जो आ रहे अभी जो खाली आप नमाज पढ़ पाते हो कि नहीं, कि कलमा पढ़ नहीं पाते हो कि नहीं सोच के उनका पत्नी के आगे पुरुष को गला काट देते हैं 20-20 लोग को, जो केस हुआ आप देखे होंगे। ये सब विकृत संतान का परिचय। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो प्रतिलोम जो संतान होता है, मैं जो धारा में बोला, प्रतिलोम संतान दुर्बल मना, खामख्याली, विकृत, रोग प्रवण, वृत्ति परायण, कृति विमुख, एकदंशी हुए, प्रवृत्ति स्वार्थी, असत प्रकृति, स्वल्प विचार बुद्धि, परध्वंसी संहति संपन्न, एक कथा में मातृ धातु विकारी, पितृ वैशिष्ट परिध्वंसी स्वभावत। संविध ग्रंथ में वाणी संख्या 436 में बोल रहे ये प्रतिलोम विवाह करने से क्या होगा। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक्विजिशन, अर्जुन गुण जब वो मनुष्य का परंपरा में इंस्टिंक्ट संस्कार में परिणत हो जाता है तो वो जल्दी खुल मिट नहीं सकता है यदि विवाह संबंध में कोई विपर्जय नहीं हो। चतुर्दा को समझा रहे इंस्टिंक्ट मतलब संस्कार। संस्कार जब ब्रीडिंग कैपेसिटी होता है, आप देखे होंगे श्री ठाकुर जी उदाहरण दे रहे हैं। जे श्री ठाकुर जी बोलते हैं जेब्रा से, मैं बोल रहा हूँ ये आलोचना प्रसंग 6th वॉल्यूम का बात कर रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एक जेब्रा से एक घोड़ा का कोई ब्रीडिंग किया दिया जाए तो क्या वो जेब्रा रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो यही एक आम के साथ एक कटहल का जो आजकल उद्भिद विज्ञान में आगे एडवांस होता है, वो क्या मैंगो का अस्तित्व रहता है? जब नहीं रहता है तो एनोमलस इंटरपोलेशन प्रतिलोम संसर्ग से उत्पन्न होकर भी इंटरपोल्यूटेड, भीतर से दूषित नहीं है, ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में देखा नहीं सकता है। श्री ठाकुर जी, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र बोल रहे हैं जे दुनिया में अभी तो एक बात बोलोगे तो आपको बहुत सारा सोचते नहीं होल्डर, बहुत सारा गुरु भाई आपको आर्गुमेंट करने लगेंगे, बोले कि ठाकुर जी बोले नहीं। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एनोमलस इंटरपोलेशन प्रतिलोम संसर्ग से उत्पन्न होकर भी इंटरपोल्यूटेड, भीतर से दूषित नहीं है, ऐसा एक भी उदाहरण दुनिया में देखा नहीं। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं नहीं देखा, बट हम लोग आलोचना बोलते हैं नहीं नहीं देखो ना, प्रतिलोम मैरिज करने के बावजूद वो कितना शांति में है, कितना विषाक्त कर देंगे। क्या लादेन के पास ज्ञान का भंडार नहीं था? उससे यूएस का प्रोटोकॉल को पूरा विध्वंस करके 4 फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए आज का डेट में इसरो लग जाए भी नहीं कर पाएगा, कोई कंट्री नहीं कर पाएगा यूएस को बर्बाद। एक व्यक्ति, श्री ठाकुर जी बोलते एक व्यक्ति, शायद हिटलर को पता नहीं था देशों को ध्वंस करने का प्रक्रिया, कोई अस्त्र नहीं चाहिए, कोई समाज को नष्ट करने के लिए चाहे तो 1-2 प्रतिलोम विवाह का वो जाति में छोड़ दो। घर घर में प्रतिलोम विवाह, आज का डेट में जो विवाह हो रहा है उसमें आप देखोगे असमान अनुलोम प्रतिलोम विवाह के कारण पूरा ध्वंस हुआ है। बोलोगे वो इतना अच्छा इष्टभूति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब बेकार हो जाए तब जब अज्ञानता के कारण मनुष्य विवाह ठीक से फॉलो नहीं करता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं पर अनुलोम संतान जो होता है असवर्ण अनुलोम मामले में ऐसे नहीं होता है। श्री ठाकुर बोले सवर्ण अनुलोम श्रेष्ठ है, बट असवर्ण अनुलोम में ऐसे नहीं होता है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं वेदव्यास थे, अनुलोम संतान थे, आज भी पूजित होते हैं। वेदव्यास थे असवर्ण अनुलोम, उनका पिता थे महर्षि वेदव्यास जो ब्राह्मण थे, और गोत्र था उनका वैशिष्ट, उनका ग्रैंडफादर थे वैशिष्ट ऋषि, ग्रैंडफादर थे पराशर ऋषि और उनका पिता थे वेदव्यास का पिता थे महर्षि वेद जो वैशिष्ट, और माता थे सत्यवती जो जिसको मत्स्यगंधा बोला जाता है। वो आते हैं वही निषाद वर्ग में जो मैं पहले से बोल रहा था, जे ब्राह्मण का पुत्र और माता होंगे शूद्र, उसको नहीं वो क्षेत्र में फिशरमैन को शादी किया था। एक्चुअली उनका फिशरमैन कैटेगरी थे, माने शूद्र जो मछली पकड़ के जीविका निर्वाह करते थे। ये क्षेत्र में श्री ठाकुर जी बोलते हैं देखो वैष्णव को कैसे हुए। श्री ठाकुर जी बोलते हैं एटम बम का जो आविष्कार थे उनका विवाह जो था ये था, उनका पिता थे जर्मन और माता जर्मन से, और जो माता थे जूइस, तो उनका जो विवाह हुआ था वो भी असवर्ण अनुलोम था।
तो अशोभन अनुलोम में बहुत सुंदर संतान हो सकता है, बट अशोभन अनुलोम से पहले उनका व्यासदेव का पिताजी सवर्ण में ब्राह्मण में शादी करके उनको किए थे। तो दैट रूल फॉलो नहीं करोगे तो आपका पितृपुरुष में किसी को पानी नहीं मिलेगा, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। अभी उन्नयन का आता है कहाँ पर ना, तुम उनको, मेरा बचपन में मेरा 4th स्टैंडर्ड जब था मेरा पिताजी चल गए थे। मुझे एक दादा थे, सुभाष दा अधुर्जेदा थे, जे शशिकांत तुम्हारा दायित्व तो और बढ़ गया। मतलब कैसे, मेरा पिताजी तो नहीं तो दायित्व कहाँ से रहा ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जे लोग शादी करते थे वर्णाश्रम में, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो पुत्र होगा कि पुत्री होगा, पिता को पुनर्जन्म करने में सहायता करेगा। मतलब तुम रात को सुबह सूर्योदय से 30 मिनट पहले हर दिन इष्टभूति करोगे, प्रार्थना करोगे, थालकुड़ी पत्ता खाओगे, सभासन करोगे, गुरुजन को प्रणाम करोगे, अध्ययन करोगे, इष्ट प्रतिष्ठा में लगोगे, इतना करोगे तो पितृपुरुष में तुम्हारा पिता रह के उनका आनंद होगा। जितने आनंद होगा और सचितानंद का जो विग्रह है धीरे 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 ऊर्ध्वगामी होगा। टाइम तो कम है, मैं इसीलिए शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। तो मैं पितृतर्पण स्टार्ट किया, मुझे रिक्वेस्ट करने से बोले ठाकुर जी बोले कोई मान रहे तुम करो। मैं उनका बात सुन के जब आलोचना प्रसंग पढ़ के मैं आलोचना किया तो बोले तो पितृतर्पण आर्य मात्र ही वांछनीय। कितना लोग पितृतर्पण आज का डेट में करते हैं, पितृभूति मातृभूति करते में तो डब्बा में रहता है। मेरा बेटा को बोला तू पितृभूति करता है मातृभूति करता है, तो महापाप हो गया। जो पिता को वो अन्न नहीं दिया गया, जो डब्बा में है 1-1 रुपया, 30 रुपया लेके जाता है मार्केट में, कुछ केला, कुछ मिष्टी दही, कुछ ये कुछ लेके आता है, 30 रुपया माँ को देता है, मुझे देता है। हम लोग इतना पता नहीं है जे इष्टवृत्ति इष्ट को देने से कितना महापाप हम चित्कार करके बोल देते हैं। बट पिता जो हर दिन, पुत्र जो हर दिन पितृभूति मातृभूति करता है, साल भर पिता माता को दिया नहीं। आप सोचो तो क्या होगा, कितना बड़ा अज्ञानता मनुष्य जीवन का। श्री ठाकुर जी सतीश को बोल रहे हैं, जे सतीश दा जे आपको पता है जे वरण का विचार जो होना चाहिए किसके हाथ में है? श्री ठाकुर जी बोलते हैं नारी के हाथ में। जे वरण करते समय ये देखो स्वामी का आदर्श क्या है, कैसा है, उनकी आराधना में चेष्टा और कर्मरत है कि नहीं। मनुष्य जब चूज करता है वो पहले क्या देखता है, ये बोलता है जे कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना नौकरी करता है, उसके पास 7 सीटर गाड़ी है कि नहीं, 3-4 फ्लैट है कि नहीं, बस वर्ण गोत्र भी पता नहीं। एक व्यक्ति बात कर रहा था उसका उड़बी के साथ, मैं पूछा उसको वर्ण पूछो, उसको भी पता नहीं, जो लड़का उसको भी पता नहीं। मैं बोला अभी मैं 2 मिनट कुछ बातें करूंगा तुमको घृणा करने लगेगा, क्योंकि सब तुम वर्ण में एक कोई कास्ट में है, जो कास्ट में वो ऐसा कर्म करते हैं, डेली मटन चिकन काटते हैं, और एक ब्राह्मण व्यक्ति कभी भी श्रद्धाशील नहीं हो पाएगा, कभी भी, इम्पॉसिबल। तो ये सब अज्ञानता है। उसी दिन से वो जब वो वर्णगोत्र पूछा तो फिर वो लड़की के साथ डिस्कशन करना बंद कर दिया। आप सोचो तो कितना भयंकर, विवाह होने तक भी पता नहीं वर्णगोत्र क्या है। गोत्र में सम ऋषि होते हैं, विवाह सम गोत्र में किया नहीं जाता है। उसमें रक्तहीनता रक्त होगा, स्किन डिजीज होगा, आंख का बीमारी निकलेगा, बहुत कुछ बीमारी निकलेगा। अभी शायद 2 मिनट बचा हुआ है। आंध्रा में कुछ पार्ट, महाराष्ट्र में कुछ पार्ट, उड़ीसा में कुछ पार्ट है जहां पर खुद का मैरिज उनका मामा का बेटी के साथ होता है। अभी 2026 का बात कर रहा हूं, मामा के साथ भी होता है। आप सोच पा रहे हो, आपका माँ का भाई जो है वो आपका हस्बैंड है, सुस्तेनी होल्डर कर रहे हैं, दीक्षा लेने वाला कर रहे हैं, आचार्य देव के पास को पूछ नहीं रहे हैं, उनके संतान जब होगा क्या होगा आप सोच रहे हो। बहुत हजार लोग बच्चा से मुंह से वचन नहीं निकल रहा है, अंध हो जाते हैं, पेट का बीमारी, किसी का किडनी नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या चल रहा है, पूरा कचड़ा बना हुआ है। हजार कंप्लेन जब इश्यू आता है मेरे पास फोन करते हैं, शशिदा क्या करूँ या करूँ, तो उसका पीछे देखता हूँ कहीं पे गोत्रो है। तो एक जगह में गया था रिसेंटली, हम लोग, मैं, मेरा बेटा और मेरा पत्नी, उनका कुछ ये था फंक्शन था, देखा उनका जो बेटी है, मेरा बेटा का जब मेरा बेटा 12 साल का है, उनका बेटी 14 साल का पकड़ लो। वो 14 साल का बेटी को जब देखता हूँ वो 34 जैसे लगती है। क्यों?
इतना ग्रोथ कैसे हुआ? जैसे जैसे लग रहा है 2 बच्चे का संतान जन्म कर चुका है। वो कहाँ से हो रहा है? देखा नहीं गोत्र, ये गोत्र का डेंजर इतना है। वर्ण तो और बड़ा चीज है, बट ये पूजनीय सिपाहीदा और जब बात हो रहा था, बोले तुम घर घर जाके बोलो, लार्ज में नहीं हो पाएगा, इंडिविजुअली चेंज करो, और पहले तुमको डेमोन्स्ट्रेटर बनना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा बात कौन सुनेगा? मेरा घर पे इसीलिए मेरा भाई के बेटा के पीछे में लगा हुआ हूँ। जे ठाकुर जी का आइडियोलॉजी क्या बोल रहा है, मैं जितना आलोचना करने से कुछ फायदा नहीं है, तो लिखा हुआ है, तो परम पुरुष निर्भुल मनुष्य, बट मेरा जीवन में उसका कोई ड्रॉप नहीं है, तो मेरा आलोचना का कोई, इसीलिए मैं जीवन को लेकर बात करता हूँ। मेरा जीवन में क्या हुआ है, तो मेरा जीवन, मेरा पत्नी आने के बाद मेरा जो सोर्स है, मैं जो सीक्वेंस में बोला वो इंटैक्ट है। हमारा गांव में, मेरा पुत्र को मैं बोलता हूँ कभी कभी, हमारा गांव में कोई एक सिंगल परिवार उनका भाई से मिलके नहीं है, सब डिवाइड हो चुके हैं। कुछ लोग तो माँ से, पिताजी से भी डिवाइड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ मैरिज। मैरिज ठीक नहीं रहा, इसके बाद तो फिर गर्भधान संस्कार है, फिर संतान चर्चा है 5 साल का। तो से जो श्री ठाकुर जी का बातें हैं, जजन जाजन इष्टभूति, हम लोग पहले इष्टभूति को ठीक रखें, प्रार्थना से जो प्रार्थना नहीं, सूर्योदय का पहले से 30 मिनट से पहले प्रार्थना इष्टभूति करें। जिस दिन इष्टभूति करते हैं, 2 लोग के घर पे जाके भातृभोज्य दें। आज तक ये वाला डेटा लोगे तो 99% लोग फेल्योर है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं भातृभोज्य भूतभोज्य के बिना पंचमहायज्ञ की इष्टभूति इनकम्प्लीट है। सेकेंड वॉल्यूम में बोल रहे, जब ठाकुर जी का बात है ठीक है कि मेरा बात ठीक है, पूरा सर्वे करता हूं तो कोई भातृभोज्य भूतभोज्य नहीं करता है। जो नूरु यज्ञ है, भातृभोज्य मतलब नूरु यज्ञ है, 2 लोग के पास नहीं जाता है, 10 रुपया ट्रांसफर कर देता है, तो भातृभोज्य तो हुआ नहीं, भूतभोज्य तो हुआ नहीं, इष्टभूति इनकम्प्लीट। दीक्षा कहाँ रहा? आदर्श में दीक्षा लाता है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण, वृत्ति नियंत्रण आता है धुति, धुति लाता है सहानुभूति। ये सब आलोचना में कर लेता हूँ। नियंत्रण कहाँ से आएगा जब मेरा दीक्षा नहीं है? तो इष्टभूति बहुत लोग फेल्योर है, बोलते सूर्य प्रार्थना से पहले इष्टभूति कर देना। देखा तो 20 दिन के बाद तो 20-15 मिनट पहले तो सूर्य उदय हो जाते हैं प्रार्थना से। हर दिन सूर्य उदय के बाद इष्टभूति कर रहा है, तो जजन जाजन इष्टभूति नहीं है। श्री ठाकुर जी बोलते हैं दुख दुर्दशा का मूल कारण जो होता है निराकरण है, जजन जाजन इष्टभूति इष्टि चलन। तो ये जो बातें हैं श्री ठाकुर जी का बातें अनंत बातें हैं। आज सबका मंगल करके मेरा बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। कुछ जो भाषा त्रुटि, मेरा तो हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, माफी मांगता हूँ, कोई पे त्रुटि रहेगा तो सबको जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने अपना बहुमूल्य समय देकर बड़ी सरल सरल सुंदर वाणी में विस्तार से, खास करके विवाह के बारे में हम लोगों को उद्बोध किए। इस गरिमा में उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुख शांति एवं आनंदमय जीवन के लिए श्री ठाकुर जी के रात्रि चरणों में प्रार्थना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो कुछ बचा होगा, कुछ बच गया है, उसको अगली बार पूरा करेंगे। जय गुरु। अब जय राधे राधे परिवेशन के लिए सुशील तिस्सा बारीक मां से निवेदन करता हूँ। जय गुरु माँ।